हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरल इश्यूज़ में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जनरल इश्यूज़ के बारे में रहेगा और एक तरह से हम आज एक यंग जनरेशन को एड्रेस करेंगे और उस यंग जनरेशन में जो उनका एक एम होता है एक अच्छे करियर के लिए, तो हमारा टॉपिक है जॉब सीकर एंड एजुकेशंस, या हम इसको कैसे कहते हैं, जॉब एंड एजुकेशंस। देखो, वैसे तो जॉब और एजुकेशन का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, हालांकि हम इस तरह की सिचुएशन देखते आए हैं कि भी अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छा जॉब मिलेगा और लाइफ में अच्छा कर पाओगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। और मतलब अगर आपके जो एकेडमिक मार्क्स कम भी है तब भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको एक अपनी पसंद का जॉब मिल जाता है, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और अगर खूब ही ज़्यादा आप जीनियस है और आपको फेवरेबल जॉब नहीं मिला, उसमें आपका मन नहीं है, तो उसमें आप पीछे रह जाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बेसिकली ये जो एजुकेशन है ये हमें एक तरह से सपोर्ट करती है कि भाई किस सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करो, लेकिन एक इंटरेस्ट जो हमारा एक एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। और उसमें हमें ज़रूरी नहीं कि हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो ही हम एक्सेल कर पाएंगे। अगर हमारा एटीट्यूड्स और एक हमारा बिहेवियर जो होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल सेल का ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, लेकिन अगर साई कैंडिडेट्स है और वो बात करने से कतराता है और अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वो सेल मार्केट में अच्छा नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी जीनियस है, कितनी भी अच्छे उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स है। वैसे दूसरी तरफ कोई बच्चा अगर टॉकेटिव है और उसके भाई एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क है, लेकिन काफ़ी टॉकेटिव है और काफ़ी लोगों से मिलनसार है, तो वो अपने फील्ड में जैसे मार्केटिंग वगैरह वो काफ़ी आगे जाएगा। तो आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपका जॉब में एक्सीलेंसी जो है आपके एटीट्यूड पे डिपेंडेंट है कि आपकी एजुकेशन पे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं कि जितनी आपकी अच्छी ज़्यादा एजुकेशन होगी उससे उतना ही अच्छा आपको जॉब मिलेगा। कई बार हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि भाई ग्रेजुएशन किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट्स है और उसमें पीएचडी अगर आ जाता है, तो ये नहीं कोई पीएचडी अच्छा करेगा, वो ग्रेजुएशन वाला भी पीएचडी से अच्छा कर सकता है, तो पीएचडी का उसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। हाँ, एक स्पेशल रिसर्च वगैरह में उस फील्ड में आप उसके उस लेवल पे जाते हैं तो वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर आप जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और उसमें आप पीएचडी या डबल पीएचडी होकर आए हैं और आप कहेंगे कि भाई मैं अच्छा करूँगा, इट इज़ मतलब आपका लॉजिक सही नहीं है कि भाई आप पीएचडी तो अच्छा कर पाओगे, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब की वो पीएचडी की तरह रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो जॉब और एजुकेशन का रिलेशन कहीं भी नहीं है। इसलिए देखो, इन सब चीज़ों का जो अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है, जो बातें हुई है, इसका निष्कर्ष मैं आपको इस मोड पे लेना चाहता हूँ कि अगर आपका कैलिबर विशेष है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है, तो ही आप आगे एजुकेशन बढ़िए, अदरवाइज़ आप एजुकेशन में आगे मत जाइए। जितनी डिग्रियाँ इकट्ठी करोगे उतना ही आपका लाइफ स्पाइल होगा। जैसे कि भाई एक हम कह सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन करते ही एक जॉब लीजिए और उसमें आप आगे बढ़िए, वो एक ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, बजाय आप 10-10, 15-15 डिग्री करने के बाद और फिर आप वो ग्रेजुएशन का भी जॉब नहीं मिल पाता। तो जॉब सीकर इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपकी जिस तरह की आपकी एजुकेशन है और उस तरह का ही आप जॉब ढूंढने की कोशिश करिए। अपने इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अलाइन करके देखिए कि दोनों एक ही लाइन में हैं, तो ही आप एक तरह से उसमें एक्सीलेंसी और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका अपना जो रुचि है और भाई अपना जो इंटरेस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है, अगर वो डिफ़र करते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है तो आप बैठिए मत, आप कुछ न कुछ काम शुरू कीजिए। वो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई इस जॉब में सैलरी कम है, इसमें भाई काम कम है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो में नहीं है, 10 तरह के बहाने हम लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आप अपनी एजुकेशन और भाई अपने इंटरेस्ट और एटीट्यूड को लेके कोई भी काम शुरू कीजिए, बैठिए मत। और देखो, अगर 5-7 साल अगर आप बैठे रह गए तो बैठे ही रह जाओगे। जैसी आपकी एजुकेशन पूरी होती है, मेरे कहने का मतलब है जैसी आपकी ग्रेजुएशन होती है,
आप छोड़ो उस बात को, पीजी और पीएचडी और उन चीज़ों को, आप एमएससी, बिकॉज़ ये एक डिग्री इकट्ठी करने वाली बात है, इसका इतना आउटपुट नहीं निकलता जितना आप सोचते हो। कई बार आप सोचते हो कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा, तो क्या कि पैरेलली मैं एजुकेशन ले लेता हूँ, वो आपको स्पाइल करेगी, आपके जॉब सीकिंग में एक हर्डल्स क्रिएट होगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ग्रेजुएशन करते ही जॉब को ढूंढना स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट ही नहीं, आप अपने इंटरेस्ट और भाई ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को और अपने एटीट्यूड्स को देखते हुए एक ऐसा जॉब पकड़िए कि भाई लाइफ में एक तरह से आप अच्छा कर पाओ, और उसको शुरू कीजिए। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन बैठ के आप डिसीज़न भाई मेकिंग कीजिए और अपने आप को एक क्लैरिटी दीजिए, और उस क्लैरिटी के बेस पे आप अपना जॉब स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसमें मेरे को आपको यही एक मैसेज है कि आप आइडल मत रहिए, ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एजुकेशन होते ही अपना जॉब पकड़िए और आप लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।